दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के कमेंट मुझे देखने को मिले थे कि भाई कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो कम से कम 1-2 हज़ार की लागत से शुरू कर सकूं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैं गांव में रहता हूं, मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनको सर्विस दे सकूं और वहां से अपना बिजनेस कर सकूं। यहां पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां पर आपके आसपास के लोग ही आपके पास आएंगे आपका कस्टमर बन के। और जो एक बार कस्टमर बन के आएगा, कई बार वो एक काम के बदले जिसमें आपका 15 से 20 या फिर 30 रुपए लग रहा है खर्चा, वहां पर आपको 200 से 300 रुपए भी मिलेगा। ये काम इतना बड़ा है। साथ में यहां पर दूसरा जो काम मैं आपको बताने वाला हूं वो वैसा काम है जिसको करके आज इंडिया में बहुत लोग अपने घर बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यहां पर सर मेरे साथ हैं जो आपको बताएंगे आज कंप्लीट डिटेल में किस तरीके से आप अपने घर में रहते हुए इस काम को स्टार्ट करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपना नाम बताओ और अपने काम के बारे में बताओ। सर मेरा नाम शंकी पाल है और जो मेरी कंपनी है वो लोगों के लिए अच्छी अच्छी सर्विस लेकर आती है। जो इस बार हम मल्टीपल सर्विस लेकर आए हैं, जिसमें कि पहली जो सर्विस है वो है उन लोगों के लिए जो कि गांव में रहते हैं और अपना मतलब कुछ और साइबर कैफ़े, जनसेवा केंद्र टाइप वो कुछ ओपन करना चाहते हैं, डिजिटली पैसे अर्न करना चाहते हैं कम लागत में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा ये मोटिव ये है कि मैं कम पैसों में लोगों को बिजनेस कराऊँ और उनकी अर्निंग जो अच्छी हो। ओके। और दूसरी सर्विस मेरी ये है कि जो शहर में मतलब शहर या मतलब जो भी इनके जो अपना शॉप है या इंस्टीट्यूट है या उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, तो मैं उनके लिए सर्विस लेके आऊँ कि वो अपना ऑनलाइन सर्विस लोगों को कैसे दे पाएँ उनकी वेबसाइट के थ्रू। यानी कि मैं उनको वेबसाइट बना कर दूंगा जिसके कोई का इंस्टीट्यूट है, कोई होलसेलर है या कोई किसी तरह की सर्विस दे रहा जाता है या किसी का शूज़ स्टोर है, तो वो एक जगह बैठे बैठे ऑल इंडिया को कैसे टारगेट कर पाए। यानी कि वोकल टू लोकल। हाँ, और अगर किसी को लोकल टू वोकल भी जाना है, मतलब ग्लोबल भी जाना है, तो वो भी हमारे पास सर्विस है कि उसको ग्लोबली कैसे सेल कर सकता है अपनी चीज़ों को। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बिल्कुल ग्लोबली सेल करने के लिए। हम सर कैसे एक्सपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो अगर आपको वोकल टू लोकल जाना है तो उसके लिए भी है, और लोकल टू ग्लोबल जाना है तो उसके लिए भी सर्विस है। ठीक है। यहाँ पर आपसे दोनों बिजनेस के बारे में अलग अलग मैं बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा जो आपने बताया CSC सेंटर के बारे में या CSP सेंटर जो भी होता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, उसके बारे में। अगर कोई चाहता है ये काम स्टार्ट करना तो पहली बात इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? सर इसमें इन्वेस्टमेंट देखिए, उनको खाली एक लैपटॉप चाहिए और प्रिंटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सर्विसेज जो होंगी उनको जो आईडी मिलेंगी, तो आजकल सभी के पास लैपटॉप वगैरह होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। बाकी जो हम उनको आईडी तैयार करके देंगे उनको मतलब वो उसमें सर्विस क्या क्या वो दे पाएंगे अपने गांव के लोगों को। पहले मैं बताता हूँ, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ठीक है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं वो। और भी बहुत सारी किसी को पेंशन योजना आती है, गांव में बहुत सारी योजनाएं आती हैं। नरेंद्र मोदी काफ़ी सारी योजना निकालते हैं, लोन के लिए योजना निकालते हैं, हाउसिंग के लिए योजना निकालते हैं। तो बहुत ढेर सारी योजनाएं जो मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हमसे क्वेरी करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी सर्विस है जो मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। और बाकी उसमें अगर CSC सेंटर्स जो है उसमें आप अलग अलग स्टेट की बहुत सारी सर्विस, यानी कि सभी स्टेट्स में इंक्लूडेड है। ऑल इंडिया कोई किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गांव से हो, और उसको अपना CSC सेंटर जनसेवा केंद्र ओपन करना है तो उसमें उनकी पूरी हेल्प करूंगा। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाता है? सर देखिए, जो हम फीस लेंगे उनसे, उनकी जो आईडी वाईडी तैयार करके देंगे, उनकी जो हम फीस लेंगे 2000 रुपीज़ लेंगे। अच्छा, 2000 में आप उनकी आईडी तैयार करोगे, उनको पूरा ट्रेनिंग दोगे, काम सिखाओगे, और जब तक वो प्रोफेशनली चीज़ों को सीख नहीं जाते तब तक पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की रहती है। जो शुरू के जो हमारे 50 क्लाइंट होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर है। उनके लिए जो सर्विस देंगे हम 1000 रुपये से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो शुरू के हमारे 50 जो क्लाइंट होंगे जो सबसे पहले अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये 2000 फीस जो है 1000 रुपये में, मतलब उनके लिए 1000 रुपये में का 50% ऑफ है उनके लिए। ओके, ठीक है। और दूसरी बात कि दिमाग में ये रहता है यार कि मैं आज ये जनसेवा केंद्र कहूँ या कस्टमर सर्विस पॉइंट कहूँ या जो भी कहूँ, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं पैसा कितना कमाऊँगा महीने का? सर मैं बताता हूँ, अगर एक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी स्टेट में, वो उसकी जो फीस होती है किसी स्टेट में 10 रुपये, मैक्सिमम की स्टेट में मतलब जो ज़्यादा प्राइस है वो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट बनते हैं बहुत से लोग, कोई 200 लेता है, कोई 250 लेता है, कोई 100 भी लेता है, कोई इवन जो शहरी एरिया है वहाँ 500 भी ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। जो आपके एरिया में रेट चल रहा है आप उस हिसाब से लीजिए, किसी को ज़्यादा लूटिए मत, अपना हिसाब से जो भी आपके एरिया में रेट हो कंपटीशन के हिसाब से वही रेट लेकर चलिए। पैन कार्ड होता है, बहुत से पैन कार्ड बनता है 130 रुपीज़ में, ठीक है। और पैन कार्ड की जो कोई भी स्टेट का पैन कार्ड हो वो जो हम फीस लेते हैं वो 130 रुपीज़ फीस होती है मैक्सिमम। लेकिन जो वो आपको पे करनी है 130, लेकिन जो आप कस्टमर से लेंगे वो 250, 300, और ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है एरिया वाइज।
ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब साफ साफ ये कि मान लो अगर मुझे महीने के 150 कस्टमर भी मिले, मैं एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अपन किसी का आधार कार्ड बना रहे, किसी का पैन कार्ड, किसी का कोई और काम, और एक बार हम उनसे 100 रुपये मान लो मिनिमम हम चार्ज करते हैं, तो 150 गुने 100 करते हैं हम 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से महीने कमा सकते हैं। पर डे के अगर आप 10 क्लाइंट कस्टमर भी आते हैं तो आपके 1000 रुपये या 1200, क्योंकि आजकल देखिए सरकारी फॉर्म से निकलते हैं, आप इजीली भरवा सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे ऑनलाइन। यानी कि कोई आपके किसी के पास सरकारी जॉब निकली है, फॉर्म निकले हैं, और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि हाँ भाई आज गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती हैं, आजकल गवर्नमेंट जॉब भरते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें आजकल जो भी ज़माना है जो डिजिटल का है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपके पास कस्टमर का भंडार लगा रहेगा। आप कहीं भी अपना जनसेवा केंद्र, सीएससी सेंटर या बैंक कियोस्क जो होते हैं। अच्छा सर, मेरा आगे आप कुछ बताओ उससे पहले एक सवाल है मेरा आपसे, वो ये कि आज अगर अपन बात करें सीएससी सेंटर का या जनसेवा केंद्र का, तो ऑलरेडी जहां भी आप जाओ वहां पर अपने को बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और जो कस्टमर है उनके पास जाते हैं। अब लोगों के दिमाग में सवाल होगा यार कि आपने बताया कि 1000-2000 लगा के शुरू करो, 15 से 20 हज़ार कमाओगे, लेकिन भैया कस्टमर आएंगे तभी तो मैं कमाऊंगा। ऑलरेडी जो कस्टमर है उनके पास जा रहे हैं, तो हमारे पास वो क्यों आए? आपके पास इसलिए आएंगे जो आपकी सर्विस होगी वो उनके जो प्राइस है वो सस्ती होगी। अच्छा। ठीक है ना, और आपके पास जो सर्विस होंगी वो उनसे ज़्यादा होंगी, और आप जो सर्विस प्रोवाइड कराओगे, देखो वो लोग जो आप देख रहे हैं वीडियो वो भी गए होंगे जनसेवा केंद्र पर, कितनी दिक्कतें आती है कि सर बना नहीं बना, टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत डिले करते हैं बनाने में। क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरह से वर्क होता है, वो कोई भी बंदा मतलब तुरंत वर्क नहीं करता। लेकिन आप अपनी सर्विस फास्ट दोगे, अच्छी सर्विस दोगे, कम पैसों में दोगे, और आपके पास सर्विस का भंडार होगा, क्योंकि हम आपके जो सर्विस देंगे आपको एक्स्ट्रा सर्विस भी देंगे। कम से कम मान लीजिए अगर एक जनसेवा केंद्र में अगर 10 सर्विस है तो हम आपको ऊपर से 20 और 25 सर्विस एक्स्ट्रा देंगे, जिसको आप जो अपने कस्टमर को दे सकते हो। ओके, ठीक है, तो जितने भी बंदे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको 25 सर्विस एक्स्ट्रा मिलेंगी। यानी कि जो यानी कि सपोज कीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, आप कोई सर्विस आप उसको नहीं समझ आ पा रहे, तो आप डायरेक्टली हमारे नंबर पर कॉल करके उनको हमें सब बताइए, हम उनको समझाएंगे अच्छे से आपके क्लाइंट को। बिल्कुल। तो ये है कि अगर आप अच्छी सर्विस देते हो तो उनका भी बेनिफिट है, और उनको घर बैठे स्टेटस, अगर मान लो किसी ने कोई सर्टिफिकेट अप्लाई किया और वो बार बार दुकान पे जाते हैं सर बना नहीं बना, लेकिन अगर आप उनको घर बैठे ही स्टेटस प्रोवाइड करा दो कि आप घर बैठे हम आपको बता देंगे कि आपका बना नहीं बना, बन जाएगा तो हम आपके घर ही भिजवा देंगे, तो ये सारी सर्विस आप ऐड ऑन करोगे तो कस्टमर जो है आपके पास ही खींचेगा। और दूसरा वाले अगर आप 200 रुपये ले रहा है, अगर आप उसमें 180 रुपये लेते हैं तो गांव के बंदे 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं वो, क्योंकि उनको वैल्यू पता होती है, तो वो आपके पास ही आएंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार मैं अगर आज ये काम शुरू करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा। इन्होंने जो बताया वो ट्रेनिंग का बताया था कि पहले 50 लोगों के लिए 1000 रुपये, लेकिन उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक कंप्यूटर या लैपटॉप। आप नया लैपटॉप अगर आपके पास है या कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज अगर आप पुराना बनवाते हो तो आपका 8 से 10 हज़ार में कम से कम पैसे में एक ठीक ठाक काम चलने वाला बन जाएगा। रही बात इंटरनेट की, तो आजकल जियो बाबा की कृपा तो सबके ऊपर है, आपके फ़ोन में इंटरनेट अवेलेबल है, डेटा केबल कनेक्ट करना है, यूज करना है। जब आपके पैसे आने लग जाए तब अपने काम को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करा जा सकता है। सर आपने बात करी थी दूसरे काम की कि जो लोग का ऑलरेडी बिजनेस है वो चाहते हैं कि वेबसाइट बनवाऊँ, या फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि भैया वेबसाइट से कितनी इनकम होती है, मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ, आप उनके लिए कुछ बताओ। जो लोग सीएससी और जनसेवा केंद्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अपने साथ 400 लोगों को जोड़ेंगे, उससे ज़्यादा को हम जोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब इस वीडियो को देखकर जो पहले 400 लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस काम के लिए, केवल उनको ही आप ट्रेनिंग दोगे, सिखाओगे, इससे ज़्यादा को नहीं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या सर, हमारे पास लिमिटेड लोग हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं तो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, तो हम नेगेटिव लोगों को ना लेते हैं, तो इसलिए हमने जो तय किया 400 लोगों से ज़्यादा हम लोग। ठीक है। दूसरी बात आपने करी थी वेबसाइट की कि कोई चाहता है मैं आज वेबसाइट बनवा कर काम करूँ, या मेरा ऑलरेडी बिजनेस है मैं अपने बिजनेस का वेबसाइट बनवाऊँ, क्योंकि उनको पता है कि वेबसाइट का कितना बड़ा काम है। आज हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो कि स्कूल या कॉलेज लाइफ से ही पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह का वेबसाइट बनवाऊँ, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि वेबसाइट बनाकर पैसे कमाने के लिए क्या क्या तरीके हैं? सर वेबसाइट बनाकर कमाने के लिए बहुत तरीके हैं, अनलिमिटेड तरीके हैं। आजकल लोग वेबसाइट से काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं, पर वेबसाइट की जो कॉस्ट है इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मान लीजिए कोई अगर अपनी एजुकेशनल पोर्टल बनाना चाहता है या ई-कॉमर्स या होलसेल वेबसाइट बनाना चाहता है, तो लोग बाग 50,000 या मतलब मैंने खुद ट्राई किया है पहले, काफ़ी टाइम पहले, तो 1,00,000 तक क्या मतलब कोटेशन सेंड करते हैं वो। लेकिन मेरा इस बार एम ये है कि मैं लोगों को
15,000 से ऊपर की वेबसाइट प्रोवाइड नहीं कराना चाहता। यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपको 15,000 के अंदर में, आपको जितनी चाहे बड़ी से बड़ी वेबसाइट हो वो 15,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, अगर आज कोई चाहता है कि यार मैं नया पर्सन हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ वेबसाइट बनाकर कुछ पैसे कमाऊँ, तो उनके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा पहली बात, और किस किस तरीके से वो कमा सकते हैं? जो देखो, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। जो वेबसाइट हमारे पास बननी जो स्टार्ट होंगी वो 1,000 रुपये से स्टार्ट होगी वेबसाइट बननी, ठीक अच्छा। है। और जो प्राइसिंग उसकी जाएगी 15,000 के बीच, 15,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। ओके, ठीक है। और बाकी जो वेबसाइट्स होंगी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एजुकेशनल पोर्टल है, जैसे कि यूट्यूब, सपोज यूट्यूब टाइप उसको बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर अनअकैडमी टाइप बोल सकते हो आप उसको। आप तो वो वेबसाइट आपकी 10,000 के अप्रोक्स बनेगी। अगर आप अलग से कुछ ऐड ऑन कराते हैं तो वो उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे होलसेल वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो आपकी 8,000 के अप्रोक्स बन जाएगी, ठीक है ना। ऊपर नीचे प्राइस प्लगइन्स के अप्रोक्स हो सकते हैं। बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट या बहुत तरह की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सर्विस वेबसाइट, और आपकी MLM जो होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके लिए। और ई बुक्स, किसी को ई बुक्स स्टोर चाहिए बनाया सब चीज़ें प्री मेड रेडी, यानी कि आप कितनी बार भी उसको ई बुक्स को सेल कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट करनी की जरूरत नहीं, खाली मार्केटिंग करनी है, तो वो ई बुक स्टोर आपको 7,000 5,000 के अप्रोक्स मिल जाएगा। जो प्राइस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आप बुक्स की कितनी क्वान्टिटी लेते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बताया सर ने आपको, ज़्यादा डिटेल में तो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इस नंबर पर कॉल करोगे। वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है। संकी जी, मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आज कोई स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले एक बार मैं आपके ऑफिस आऊँ, आपसे मिलूँ, मिलकर काम करूँ। सर, ड्यू टू कोविड-19 अभी हमने मीटिंग बिल्कुल बंद करी है। हम जो भी वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और हो सकता है 2021 में हम मीटिंग अपॉइंटमेंट अवेलेबल करा दें, लेकिन अभी के लिए कोई मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं है। जिसको वर्क करना है वो ऑनलाइन कर सकता है। और लेकिन सर, ऑनलाइन दिमाग में लोगों की एक सवाल रहता है ना यार, कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, मैं आपका एक वीडियो देखा और पेमेंट कर दिया, बाद में कुछ फ्रॉड हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूँगा? देखिए सर, हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं, हमने बहुत से लोगों के रिफ़ंड किए हैं। हम उनको रिव्यूज़ दिखा सकते हैं उन क्लाइंट्स के जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके रिफ़ंड करे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का कैंसिलेशन हो जाता है किसी रीज़न का, तो उनको रिफ़ंड भी करते हैं। और कुछ भी दिक्कत आती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो हम उसको रिफ़ंड करते हैं। अदरवाइज तो अगर आप कुछ सर्विस लेते हो तो आप पैसे पे करते हो, तो हम वो चीज़ आपको करके देते हैं, ठीक है। इनकेस मान लीजिए आपने हमें कोई काम दिया और वो नहीं हो पाया, तो हम आपको रिफंड करेंगे। तो वही चीज़ें। अच्छा, जैसे आज कोई चाहता है कि मैं आपसे जनसेवा केंद्र लूं, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है 1,000 हो चाहे 2,000 हो, मैं वो दूं, लेकिन मैं चाहता हूं पूरा पेमेंट एक साथ ना करूं, पहले कुछ करूं, फिर जब धीरे धीरे करके मैं करूं, और जब लास्ट में मुझे प्रोडक्ट मिल जाए फिर बाकी पेमेंट करूं, ताकि मेरा रिस्क खत्म हो जाए। हमारा रूल ही है, हम फुल पेमेंट लेते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, हम फुल पेमेंट किसी पे क्लाइंट से लेते हैं। हम हमेशा ही 50% लेते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ वर्क किया है पहले कभी, तो हमने हमेशा 50% पेमेंट पहले लेते हैं, 50% बाद में लेते हैं। हालांकि कुछ क्लाइंट ऐसा कर जाते हैं कि वो नहीं देते, आप मतलब भूल जाते हैं, जो भी उनका रीज़न होता है। बट क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले ई कॉमर्स का जो वर्क आपके चैनल के थ्रू आपने बताया था लोगों को, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया लोगों का भी, और लोगों को भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है दिवाली के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा मतलब रेस्पॉन्स है। पर थोड़ा सा ये है कि सीट्स की लिमिटेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो हो जाता है। ओके, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और मतलब मेरी कंपनी के बारे में ज़्यादा सर्विस के बारे में जानना चाहता है डिटेल में, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, मैंने अभी स्टार्ट किया है न्यू चैनल, तो अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।